देखिए यहाँ पे जैसे इक्वेशन देखिए हमने जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो और जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमें इसके रूट याद आ जाने चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अब जिनको नहीं याद, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम कैसे करते थे। आप देखिए, अगर z की वैल्यू आपको 1/3 गिवन है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसकी वैल्यू एक तो 1 मिलती थी, एक ओमेगा मिलती थी और एक मिलती थी इसका कॉन्जुगेट विच इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i√3/2। मैं तो बस याद दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। इसका कॉन्जुगेट देखो तो ये हम आई वाले का साइन चेंज कर लेंगे, ये होता है। तो ये इन दोनों रूट्स की बात कर रहा है, इसी क्वेश्चन से मिलेगा। कैसे मिलेगा वो बताता हूँ। आप यहाँ पे इसका क्यूब करें 1, तो z³ 1 को हम लेफ्ट में लाते हैं तो -1, सबको आता है a³ माइनस b³। तो यहाँ से तो रियल रूट 1 मिल जाएगा, जो हम 10th क्लास में भी लिखते हैं, फैक्टर हो गए। बच्चा इसका रूट सीधा 1 लिखता है, इमेजिनरी रूट से लिखता है 10th क्लास में, z=1। और इससे आपको दो रूट मिलने वाले हैं, तो ये इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। इससे सीधा चार जब रूट निकालेंगे तो ये दोनों आएंगे। साथ में एक बात और बोल दूं, कहीं पर अगर जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन लिखा नजर आ जाए तो इसके रूट्स भी याद करना, वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं इसी के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बैक ऑफ द स्टोरी है जो कि आपको आती है। क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं कहा गया, कहा भाई ये मॉडुलस है, जो भी वैल्यू है उसका पॉजिटिव है, समीशन निकालना है n=1 to 15 का, और ये हमें वैल्यू दे रखी है। अच्छा, अब यहाँ से जेड तो हम निकाल चुके हैं, हमारे लिए तो जेड की वैल्यू क्या है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ पे भी कंफ्यूज कि सर मैं ओमेगा यूज करूँ ओमेगा स्क्वायर यूज करूँ। अरे भाई कुछ भी यूज कर, उसने तो कहा ना, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जेड की वैल्यू जो इससे 1 भी मिलती है वो यूज नहीं कर ली। वैसे वो इससे तो 1 मिलता ही नहीं, 1 तो इस पूरी इक्वेशन से मिलता है। इसके 3 रूट होंगे, 1 2 3, लेकिन इसके दो ही है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, कंजुगेट पेयर आ रहे हैं। तो आप इसमें से, मेरा कहना है मतलब केवल ये है, चाहे आप ओमेगा यूज करें चाहे ओमेगा स्क्वायर यूज करें, कुछ भी यूज करें, रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा डेफिनेटली, चाहे करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे ओमेगा यूज कर रहा हूँ और मैं केवल इतने को लिखता हूँ, जेड की पावर n -1 की पावर n 1/z की पावर n का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे एक्स जेड की जगह ओमेगा रखेंगे तो ये ओमेगा की पावर n आएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, हो गया ओमेगा की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n और ओमेगा की पावर 2n और प्लस 2ab। तो 2a और b में नजर आया -1 की पावर n और ओमेगा की पावर n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट बच गया ओमेगा की पावर 2n, और क्योंकि -1 की पावर इवन है तो प्लस ही रहेगा, तो 1/ओमेगा की पावर 2n आ गया, और प्लस यहाँ पे आपको 2 नजर आ गया। और बल्कि पहले तो -1 की पावर n लिखो और फिर लिखो यहाँ पे ×2। अब देखो ओमेगा की पावर 3 हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे उसका बेनिफिट उठाते हैं और हम सीरीज को थोड़ा आसान करते हैं। हमने ओमेगा की पावर n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा की पावर 3n हो गई, तो ट्वाइस इंटू -1 की पावर n आ गया। और ये ओमेगा की पावर 3n कितना बन गया, पावर रेस कर दो 3, n रेस कर दो तो ये 1 ही मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ओमेगा की पावर 2n और ओमेगा की पावर n और प्लस ट्वाइस ऑफ -1 की पावर n आ गया। अब यहाँ पे हमें साफ साफ सिग्मा लेना है और बाद में मॉडुलस तो बात की चाहिए। सिग्मा लेंगे तो सिग्मा क्या बनेगा, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो n=1 से ले कहाँ तक जाना है हमें, 15 तक। तो ये सिग्मा इसके ऊपर भी जाएगा, सब पे इंडिविजुअल अलग जाएगा, सिग्मा ओमेगा की पावर 2n, फिर सिग्मा ओमेगा की पावर n, फिर 2 कांस्टेंट है, n=1 to 15 -1 की पावर n, कुछ ऐसा नजर आएगा। तो वहाँ तो -1 की पावर n है, तो ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, n=1 से 15 तक जाना है, 1 रखा तो क्या मिला सीरीज ओमेगा स्क्वायर, 2 रखा तो ओमेगा की पावर 4 और 15 रखा तो 30 तक चले गए। तो साफ साफ जीपी नजर आ गई, ए आर कितना है, इसको ओमेगा स्क्वायर की पावर n का मतलब कितना है 15 है ना, 15 टर्म में -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर -1, फिर इसका सम करा, यहाँ पे भी n को 1 से ले कहाँ तक जाना 15 तक, तो ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टिल ओमेगा की पावर 15 आ गया। ये जी पे जिसका रेशो ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे आगे पहुँचते चले जाएंगे, तो इसका सम कितना आ गया, ए आर की पावर n 15 -1 ओमेगा -1 R-1, क्लियर। और ये कितना बनेगा ट्वाइस ऑफ। अब सोचो कि आपको 1 से लेके
15 तक रखना है। 1 रखा तो -1, 2 रखा तो +1, 3 रखा तो -1, 4 रखा तो +1, ऐसे ही चलता रहेगा। उसके लिए बाहर 2 है, अलग बात है। 15 रखा तो -1, इससे पहले +1 आ रहा होगा। तो आप खुद देखिए, दो दो के इससे पहले -1 होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या बच जाएगा, -1 केवल। तो यानी उसका समीशन केवल आएगा -1। अब रही बात इसकी, अब ये ओमेगा की पावर 30 है। ओमेगा की पावर 30 का मतलब क्या है कि मल्टीपल 3 है ओमेगा के ऊपर, तो ये 1 बन जाएगा। तो 1 -1, ये 1 हो गया ना पूरा, तो 1 -1 हो गया 0, तो 0 पॉइंट समथिंग 0, तो ये 0 है। ये ओमेगा की पावर 15, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 5 हो जाएगा ना, ओमेगा क्यूब 1 बन जाएगा। तो 1 -1 वो भी 0, और बाहर लिखा 2 इंटू, और इसका समीशन अभी अभी हम -1 निकाला, तो रिजल्ट आ गया -2। ये इसका समीशन जो बना, ये पूरा पूरा क्या बन गया, -2, और -2 का मॉड निकालना है, तो रिजल्ट आ गया आपका 2। तो सिंपल जीपीएस समीशन बेस्ड है, और ओमेगा वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जेईई मेन में आ रहे हैं, इनको करके